गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यस हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, है ना। यानी कि आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की एकल चरण आवृत्ति अनुक्रिया विश्लेषण पढ़ रहे हैं हम। इसकी जो 3 वीडियोस हैं वो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिस पर हमने 3 वीडियो डिस्कस की थी। आज इसी टॉपिक की कौन सी वीडियो है, 4th वीडियो है। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देखना है, उसके बाद ये वीडियो देखनी है ना। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे इसमें, और आज जो हम इसमें डिस्कस करते हैं उच्च आवृत्ति में उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति की डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होती है उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति, वो हम देखते हैं। तो देखो, इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको कि वह आवृत्ति या वह फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर उच्च आवृत्ति यानी कि क्या, हाई फ्रीक्वेंसी, जिस पर उच्च आवृत्ति परास में हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टता लाभ का मान, वोल्टेज गेन यानी वोल्टता लाभ का मान, वोल्टेज गेन की जो वैल्यू आती है, ठीक है, मध्य आवृत्ति परास यानी कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, मध्य आवृत्ति परास के वोल्टता लाभ के, वोल्टेज गेन के, वोल्टता लाभ के मान का, वोल्टता लाभ के मान का 1/√2 गुना होता है। 1/√2 गुना होता है, 1/√2 गुना होता है। उसे उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति कहते हैं, उसे उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति कहते हैं। ये डेफिनेशन है कि उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति हमने कैसे डिफाइन कर रखी है। तो वो आवृत्ति होती है, वह आवृत्ति जिस पर उच्च आवृत्ति प्रास में यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में जो वोल्टता लाभ निकल के आता है, जिसे हमने लिखा था AV, वोल्टता लाभ को AV, और हाई के लिए हमने क्या लगाया था प्रीवियस वीडियो में, H लगाया था। ठीक है, वोल्टता लाभ का मान जो है वो मध्य आवृत्ति परास के वोल्टता लाभ, मध्य आवृत्ति परास में जो वोल्टता लाभ था, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में जो वोल्टता लाभ था, वो AV क्या, M के मान का यानी AVM का 1/√2 जो गुना है 1/√2 टाइम्स AVM किसके इक्वल होता है, AVH के इक्वल होता है। तो AVH इज इक्वल टू 1/√2 AVM। ठीक है, मोड भी ले लेते हैं हम। ठीक है, क्या ले लेते हैं, मोड भी ले लेते हैं। इस कंडीशन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, जो आवृत्ति आएगी, वो क्या कहलाती है, उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति। जब AVH किसके इक्वल हो, 1/√2 AVM के इक्वल हो, जो आवृत्ति आती है, जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो हमारे पास क्या कहलाती है, उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति यानी अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो AVH होता है वो किसके इक्वल होता है, AVM मोड में ले रहे हैं अपॉन √1 प्लस, और मैं इसको ब्रैकेट में भी लिखा था कल, क्या, ω/CD इंटू क्या, RL, ω/CD इंटू RL अपॉन HIE प्लस RL, इसका क्या, होल स्क्वायर। AVH इज इक्वल टू AVM अपॉन √1 प्लस ω/CD इंटू RL अपॉन HI प्लस RL का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसमें रखते हैं हम। देखो,
क्या बनेगा ए वी एच की वैल्यू, ए वी एम मोड अपॉन रूट, और ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा सी डी एच आई ई इंटू आर एल अपॉन एच आई ई प्लस क्या आर एल। ठीक है, और इसका क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, और ये किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, ए वी एम मोड अपॉन क्या रूट 2। ठीक है, अब ए वी एम से ए वी एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें आप फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, आवृत्ति निकल के आएगी, उसे हम उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति यानी अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। तो ये देखो रूट 2 है, रूट 2 इज इक्वल टू, ये टर्म जो है हमारे पास ये दिखाई दे रही है आपको, रूट क्या है, रूट, और ये है 1 प्लस, और ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई और एफ, और क्योंकि ये हमारे पास उच्च की बात कर रहा है इसलिए हम एच लगा देते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू होती है 2 पाई एफ इंटू क्या सी डी, तो यहाँ आएगा सी डी इंटू एच आई इंटू आर एल, एच आई ई इंटू आर एल अपॉन, और नीचे एच आई प्लस आर एल, एच आई ई प्लस आर एल, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब रूट हटा देंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर कर दो, 1 प्लस 2 पाई एफ एच सी डी एच आई ई इंटू आर एल अपॉन एच आई ई प्लस आर एल, और इसका होल स्क्वायर हो गया। 1 को इससे पहले लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1, और 2 पाई एफ एच और सी डी एच आई ई इंटू आर एल अपॉन एच आई ई प्लस आर एल का स्क्वायर। अब इसका रूट ले लो, 1 है, 1 का रूट 1 ही आएगा। 1 इज इक्वल टू 2 पाई एफ एच सी डी एच आई ई इंटू आर एल अपॉन, ये बन रहा है एच आई ई प्लस आर एल, और यहाँ से हम एफ एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एफ एच की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या बनेगी, देखो 1 अपॉन, इसका यहाँ डिवाइड होगा तो 2 पाई लिख दिया, 2 पाई इंटू सी डी एच आई प्लस आर एल। ठीक है, 2 पाई सी डी, 2 पाई सी डी एच आई प्लस आर एल न्यूमरेटर में गया, एच आई प्लस आर एल अपॉन एच आई इंटू आर एल डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एफ एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एफ एच किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन 2 पाई सी डी एच आई ई प्लस आर एल अपॉन एच आई ई इंटू आर एल के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब इसके बाद हम देखो क्या करते हैं, हमने कल एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या कि कल की बात कर रहे हैं अभी हम, ए वी एच इज इक्वल टू था हमारे पास किसके इक्वल, ए वी एम अपॉन 1 प्लस, ए वी एम अपॉन 1 प्लस आयोटा ओमेगा सी डी, 1 प्लस आयोटा ओमेगा सी डी एच आई ई इंटू आर एल अपॉन एच आई ई प्लस आर एल, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। और ए वी एच इज इक्वल टू ए वी एम अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो कल फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति और उसकी तो बात नहीं कर रहे थे ना, तो ओमेगा की वैल्यू नॉर्मल 2 पाई एफ सी डी और एच आई ई इंटू आर एल अपॉन एच आई ई प्लस आर एल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसका हम क्या ले सकते हैं, मोड भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखो एफ एच की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वी एच इज इक्वल टू ए वी एम अपॉन 1 प्लस आयोटा, ऊपर एफ है और नीचे क्या आ जाएगा, एफ एच आ जाएगा। एफ एच की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये टर्म बन जाएगी,
एफ को छोड़ दो, बाकी एफ एच की वैल्यू ये रखो यहाँ, तो ये बन जाती है। तो एफ अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एच लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन आ गया ए वी एच इज इक्वल टू ए वी एम अपॉन 1 प्लस आयोटा एफ अपॉन एफ एच। और इसका अगर हमें मोड लेना है, परिमाण लेना है, तो हम लिख सकते हैं ए वी एच इज इक्वल टू ए वी एम अपॉन रूट 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा हम छोड़ देंगे, ए का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर, यानी एफ अपॉन एफ एच का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख रहे थे, आवृत्तियाँ निकाल रहे थे, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि जब हम और भी आगे के जो टॉपिक्स हैं जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो उनमें वो काम में आने वाले हैं। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास क्या, पुनर्निवेश। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, समझ में तो आएगा ही आएगा। पुनर्निवेश यानी कि क्या, फीडबैक, ये क्या होता है। पुनर्निवेश यानी कि क्या, फीडबैक। आपके पास कोई ठीक है विद्युत नेटवर्क है, ठीक है, यानी कि क्या है, विद्युत नेटवर्क यानी जाल है। क्या है, जाल है। जाल किससे मिलकर बना हो सकता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस से, कैपेसिटर से यानी संधारित्र से, इंडक्टर से, प्रेरकत्व से, है ना। तो ये आपके पास कोई जाल है, इसमें हमारे पास एक होता है निवेशी यानी कि क्या, इनपुट होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, निर्गत होता है, यानी कि क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये जाल एक ट्रांजिस्टर हो सकता है, या जो हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किए थे, है ना, सर्किट्स डिस्कस किए थे, परिपथ, उनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे इसके अंदर ऐसे जुड़ा हो सकता है, सपोज कीजिए ये ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये जाल है, विद्युत जाल है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, जो कि विद्युत अवयव से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रिक एलिमेंट से मिलकर बना होगा। अब क्या होता है कि हम कुछ इनपुट देते हैं, निवेशी देते हैं, और फिर हमारे पास आउटपुट मिल जाता है। मान लो मैंने यहाँ से दिया 5 वोल्ट दिया और मेरे को मिल गया क्या, 8 वोल्ट। तो इनपुट या निवेशी कितना हो गया हमारे पास, 5 वोल्ट। और यहाँ से मान लो ये प्रवर्धक है, एम्पलीफायर है, कुछ भी हो सकता है, और ये इसका कितना बना दिया इसने, 8 वोल्ट आ गया। अब फीडबैक क्या होता है, पुनर्निवेश क्या होता है कि जो हमारे पास आउटपुट होता है, निर्गम जो होता है, उसमें से कुछ भाग लेकर या संपूर्ण भाग लिया हमने, ये तार लगा रहा हूँ, और इसको हमने किस में दे दिया, निवेशी में दे दिया। आउटपुट को किस में दे दिया, इनपुट में दे दिया। निर्गत को किस में दे दिया, निवेशी में। यहाँ जो ऊर्जा है यहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर दी, कहाँ, निवेशी में। ठीक है, आउटपुट को किस में दे देते हैं, इनपुट में दे देते हैं। इसे हम बोलते हैं फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी कि किसी विद्युत नेटवर्क, किसी विद्युत नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, जाल बोलते हैं। ठीक है, किसी विद्युत नेटवर्क के निर्गम से यानी कि आउटपुट से, निर्गम से यानी कि आउटपुट से, उसके निवेश में यानी इनपुट में, उसके निवेश में यानी कि इनपुट में, आउटपुट से इनपुट में
ठीक है। ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या बोलते हैं हम? पुनर्निवेश बोलते हैं, पुनर्निवेश कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। ठीक है, तो फीडबैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आउटपुट में से किस में दे देना, इनपुट में दे देना। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फीडबैक, पुनर्निवेश। अब देखो प्रवर्धक या एम्पलीफायर का काम क्या होता है? प्रवर्धक या एम्पलीफायर क्या करता है? हमारे सिग्नल को, संकेत का प्रवर्धन करता है, एम्पलीफाई करता है ना, एम्पलीफायर। तो अब हम बात करते हैं किसकी? पुनर्निवेश प्रवर्धक की। किसकी बात करते हैं? पुनर्निवेश प्रवर्धक की, यानी फीडबैक एम्पलीफायर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? फीडबैक एम्पलीफायर की बात करते हैं। पुनर्निवेश प्रवर्धक यानी फीडबैक एम्पलीफायर की बात करते हैं। ये देखो ये क्या होता है। सपोज कीजिए ये एक क्या है? प्रवर्धक है। बहुत पढ़ चुके हैं प्रवर्धक के बारे में। ट्रांजिस्टर ही होता है हमारे पास, यानी कि क्या है ये? एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को कौन से रीजन में? एक्टिव रीजन में कार्य कराते हैं, सक्रिय क्षेत्र में कार्य कराते हैं। तो वो किसकी तरह काम करता है? प्रवर्धक की तरह। ये हमने डिस्कस कर लिया। प्रवर्धक में हम क्या देते हैं? ये देखो, ये इनपुट यानी कि क्या? निवेश देते हैं। ठीक है, प्रवर्धक क्या करता है? ये वोल्टता कितनी है? VI। प्रवर्धक क्या करता है भैया? इसका प्रवर्धन कर देगा। ये बढ़ा दिया हमारे पास। ठीक है, ये क्या कर दिया हमारे पास? बढ़ा दिया। अब ये कौन सी वोल्टता होती है? ये तो होती है निवेशी वोल्टता, इनपुट वोल्टेज, और ये है आउटपुट वोल्टेज। जैसे कोई भी ऑडियो सिग्नल होता है, मैंने आपको कई बार बता भी चुका हूँ, ये है तो इसका प्रवर्धन कर देता है ऐसा, ताकि हमें क्या दिखाई दे? सुनाई दे। सॉरी, दिखाई नहीं दे, सुनाई दे, साफ सुनाई दे, है ना। ऑडियो की बात करते हैं तो जब हम, और इसकी जो लब्धि होती है ना, वोल्टता लाभ होता है, वो होता है V0/VI। निर्गत की वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होती है। अब प्रवर्धक के निर्गम से, ये है हमारे पास निर्गम भैया, ये है निर्गम V0। इस निर्गम से ये एक तार लिया। ठीक है, निर्गम से कुछ अंश, यहां से कुछ अंश या संपूर्ण वोल्टता या धारा को, वोल्टेज या करंट को, आउटपुट की जो वोल्टेज और करंट होती है ना, ठीक है, धारा को क्या कर देते हैं हम? निवेश में दे देते हैं। यहां से जो वोल्टता मिली उसको वापस से किस में दे दिया हमने? इनपुट में दे दिया, निवेश में दे दिया। ठीक है, तो ये जो प्रवर्धक कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है? पुनर्निवेश प्रवर्धक। ठीक है, क्या कहलाता है अब ये प्रवर्धक? पुनर्निवेश प्रवर्धक। जब ये प्रवर्धक था, इसमें हमने निवेशी दिया, इनपुट दिया, और यहाँ आउटपुट मिल गया यानी निर्गत मिल गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल प्रवर्धक था, सिंपल एम्पलीफायर था। क्लियर है। लेकिन जब हमने एक तार लगा दिया और आउटपुट से किस में दे दिया? इनपुट में दे दिया। निर्गत से किस में दे दिया? निवेशी में दे दिया। तो अब ये हमारे पास जो प्रवर्धक है, ये कौन सा प्रवर्धक कहलाएगा? फीडबैक एम्पलीफायर कहलाएगा, पुनर्निवेश प्रवर्धक कहलाएगा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनी वो हम लिख लेते हैं। जब किसी प्रवर्धक के, यानी कि जब किसी एम्पलीफायर के निर्गम से, यानी कि आउटपुट से, कुछ अंश, सम पार्ट या संपूर्ण, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, वोल्टता या धारा के रूप में लेकर
किसके रूप में होता है सारा काम विद्युत में? वोल्टा या धारा के रूप में होता है। वोल्टा या धारा के रूप में लेकर उसके निवेश में ये देखो यहाँ से लिया वापस दे दिया, उसके निवेश में पुनर्निवेश, दोबारा निवेश करना, एक बार तो ये हो गया और वहाँ से लेके दोबारा ये कर दिया, पुनर्निवेश कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धक होता है, तो इस प्रकार के प्रवर्धक को, एम्पलीफायर को क्या कहते हैं? पुनर्निवेश, फीडबैक प्रवर्धक कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, एक ही डेफिनेशन है, आउटपुट से लिया और इनपुट में दे दिया, निर्गत से लिया और निवेशी में दे दिया। इसके बाद जो पुनर्निवेश प्रवर्धक होते हैं, पुनर्निवेश जो होता है यानी आउटपुट से लेकर किस में देना? इनपुट में। निर्गत से लेकर किस में देना? निवेशी में। तो पुनर्निवेश जो होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पुनर्निवेश जो होता है ना वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। देखो हम यही डिस्कस करेंगे भैया, आज ही कर लेंगे। एक तो होता है हमारे पास धनात्मक पुनर्निवेश। एक तो क्या होता है? धनात्मक पुनर्निवेश, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। और एक होता है हमारे पास क्या? ऋणात्मक पुनर्निवेश, यानी कि क्या? नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। 2 होता है, पॉजिटिव और दूसरा क्या? नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक एम्पलीफायर है, प्रवर्धक है, जिसकी वोल्टता लब्धि यानी कि वोल्टेज गेन जो है वो कितना है हमारे पास? A है, ठीक है। वोल्टता लब्धि यानी कि वोल्टेज गेन कितना है? A है। अब हमने यहाँ पर इसमें एक क्या दिया? संकेत दिया, ठीक है। ये कौन सी वोल्टता है? VI। अब इसको यहाँ निवेश में दिया तो हम यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा V0, निर्गत मिलेगा। ये तो हो गया निवेश, यानी कि क्या? इनपुट दिया कितना? VI। यहाँ मिलेगा हमारे पास निर्गत, यानी कि क्या? आउटपुट मिलेगा। इसकी जो लब्धि होती है A = V0/VI होती है, और ये हमारे पास वोल्टेज गेन भी कहलाता है। और हम ऐसे कह सकते हैं निर्गत वोल्टता जो होती है वो A × VI के क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। धनात्मक पुनर्निवेश क्या है? जैसे ये संकेत दिया हमने, अब ये जो प्रवर्धक होता है ना ये इसका क्या कर देगा? इसका एम्प्लीफिकेशन कर देगा, प्रवर्धन कर देगा, बढ़ा देगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, ठीक है भाई। और निर्गत दे दिया, इसने तो अपना काम कर दिया। प्रवर्धक का काम यही होता है। देखो ये संकेत था, इसकी ऊर्जा बढ़ा दी इसने। अब हम क्या करते हैं? इसका क्या कर देते हैं? पुनर्निवेश कर देते हैं। ये हमने इसका क्या कर दिया? पुनर्निवेश कर दिया। चित्र अभी समझाने के लिए केवल है ना, इसका क्या कर दिया? पुनर्निवेश कर दिया। अब देखो ये जो निवेशी संकेत है और ये जो निर्गत संकेत है ना, ये दोनों कैसी कला में है? कैसे फेस में? समान कला में है। इसमें पहले पॉजिटिव है, इसमें भी ऊपर पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, समान कला में है, सेम फेस में है। तो हमारे पास जो निवेशी संकेत होगा ना उसका परिमाण पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब निवेशी संकेत ये ना होकर ये हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी ना, जिसके कारण हमारे पास A का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण A का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार के पुनर्निवेश को क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। निवेशी वोल्टता बढ़ गई या नहीं बढ़ गई?
ये तो थी पहले ही, ये और आ गई, तो ये और ये जुड़ जाएंगे, ये दोनों, ये और ये जुड़ के ये बना दिया मान लो इसने। तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है हमारे पास। आपने पढ़ा था ना 12th क्लास में, जैसे ये है और एक ये दोनों तरंग है, समान कला में है, तो ये हो जाता है, तो ए का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा पुनर्निवेश क्या कहलाता है, धनात्मक पुनर्निवेश। अब आता है नेगेटिव फीडबैक। देखो ये ए इज इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन वी आई। ये हमारे पास ये है निवेशी संकेत, इनपुट वोल्टेज वी आई, और ये इसकी लब्धि या वोल्टेज गेन ए है। यहाँ निर्गत मिल गया वी नॉट। कुछ प्रवर्धक ऐसे होते हैं जैसे कॉमन एमीटर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देते हैं। मतलब अगर आपने ऐसा संकेत दिया है ना, तो उसमें कितने का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, कितने का फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, 180 डिग्री का। देखो इसमें ऊपर की तरफ था, इसमें नीचे की तरफ, इसमें जब नीचे की तरफ तो इसमें ऊपर की तरफ, 180 डिग्री का कलांतर मिलता है इनमें तरंग में, है ना। और वृद्धि तो हो ही गई, देखो यहाँ और यहाँ में। अब निवेशी संकेत और निर्गत संकेत जो है, अब आप देखो क्या ये समान कला में है, नहीं है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है। अब जब आप इसमें फीडबैक करोगे, यहाँ से लोगे और ये इसमें दोगे, तो ये संकेत तो ये है और फीडबैक वाला ये है। तो अब ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है या नहीं है। ये कैसी कला में हो गए, विपरीत कला में हो गए। ये कैसी कला में हो गए, विपरीत कला में हो गए। और जब विपरीत कला में होंगे ना, तो वहां तो तरंग क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी। ये संकेत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो ऐसा रह गया ये। तो इसके कारण हमारे पास ए का जो मान होता है ना, वो घट जाता है। ठीक है, लब्धि क्या हो जाती है हमारे पास, घट जाती है। तो ये कौन सा पुनर्निवेश है हमारे पास, ऋणात्मक पुनर्निवेश है। निवेशी संकेत और निर्गत संकेत समान कला में है, तो निर्गत संकेत जब निवेशी संकेत में जाएगा तो जुड़ जाएगा, लब्धि बढ़ जाएगी। निवेशी संकेत और निर्गत संकेत विपरीत कला में है। जब निर्गत संकेत निवेशी में जाएगा, आउटपुट सिग्नल जब इनपुट में जाएगा, तो विपरीत कला में होने के कारण, ठीक है, अपोजिट फेस में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, संकेत में कमी हो जाएगी, ए के मान में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, देखो जब प्रवर्धक के, यानी कि क्या, एम्पलीफायर के, जब प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में, निवेशी परिपथ में मूल संकेत, यानी कि क्या, इनपुट सिग्नल, मूल संकेत तथा पुनर्निवेश संकेत कौन सा होगा, ये आउटपुट, यही तो आ रहा है, देखो ये वाला, ये तो मूल संकेत और ये पुनर्निवेश, यही तो देंगे इसमें। तथा पुनर्निवेश संकेत एक ही कला में होते हैं, सेम फेस में होते हैं, एक ही कला में होते हैं। ठीक है, तो निविष्ट संकेत के परिमाण में, तो ये और ये दोनों मिलकर अब जो संकेत जाएगा, ठीक है, तो निविष्ट संकेत के परिमाण में, मैग्नीट्यूड में, जैसे ये 3 वोल्ट थी, इसने बढ़ाकर 5 वोल्ट कर दी। अब दोनों समान कला में होंगे, यहाँ से आया 5 वोल्ट, यहाँ से आया 3 वोल्ट। अब प्रवर्धक में कितना जाएगा, 8 वोल्ट जाएगा। ठीक है, क्या हो गई, वृद्धि हो गई, निवेशी संकेत के परिमाण में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। निवेशी संकेत के परिमाण में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रवर्धक का गेन बढ़ जाता है, जिससे प्रवर्धक का, एम्पलीफायर का गेन यानी कि लब्धि जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पुनर्निवेश बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे पास ऋणात्मक पुनर्निवेश। ऋणात्मक पुनर्निवेश क्या होता है,
जब प्रवर्धक के, जब एम्पलीफायर के, ठीक है, निवेशी परिपथ में, निवेश परिपथ में मूल संकेत, मूल संकेत ये वाला, तथा पुनर्निवेश संकेत यानी फीडबैक सिग्नल, ये वाला जो मिला है, पुनर्निवेश संकेत कैसी कला में होते हैं, ये तो एक ही कला में था, विपरीत कला में होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हमने 3 वोल्ट, ये बढ़ गया हमारे पास कितने का हो गया 8 वोल्ट। अब ये दोनों विपरीत कला में है तो ये यहाँ आया, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 3, अब दोनों मिलेंगे तो अब जो अंदर जाएगा 8 में से 3 गया तो 5 वोल्ट जाएगा और नेगेटिव वाला जाएगा पहले, है ना, 5 वोल्ट। तो घटिया नहीं घटा, घट गया, इसमें 3 और 5 जुड़ के कितना हो गया 8 हो गया। विपरीत कला में होते हैं तो निविष्ट संकेत के परिमाण में क्या होती है, कमी होती है। निविष्ट संकेत यानी इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड में, परिमाण में कमी होती है, डिक्रीज होता है, हमारे पास कमी होती है, ठीक है, जिससे प्रवर्धक की लब्धि, जिससे प्रवर्धक की लब्धि एम्पलीफायर का गेन का क्या होता है, लॉस होता है, ह्रास होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पुनर्निवेश यानी कि नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, ये तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझने के लिए था। तो इस तरीके से हम पुनर्निवेश को समझाते हैं। जब निवेशी संकेत और निर्गत संकेत समान कला में होते हैं तो धनात्मक पुनर्निवेश, सेम फेस में होते हैं इनपुट और आउटपुट सिग्नल, तो पॉजिटिव फीडबैक। और ऋणात्मक पुनर्निवेश क्या होता है, जब निवेशी संकेत, ठीक है, और निर्गत संकेत अपोजिट फेस में होते हैं, विपरीत कला में होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होता है, ऋणात्मक पुनर्निवेश होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।